हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024 की सीरीज़। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका साइंस, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, उनको भी मैंने अलग से कंपाइल किया है, तो उनको हम देखेंगे यहाँ पर। और दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और नॉट चैप्टर, बेसिकली द सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप सो ये पर्टिकुलर सीरीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन भरते रहें, है ना। सब्सक्रिप्शन ज़रूर भरते रहें आप लोग, है ना, साथ साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन की तरफ, जो है हमारा साइंस का। तो साइंस के सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो है लीचिंग ऑफ सॉइल इज रिलेटेड टू। लीचिंग ऑफ सॉइल जो है वो रिलेटेड होता है लेटराइट सॉइल के साथ में। ठीक है, ये रेड इन कलर आपको देखने को मिलेगी। रेड इन कलर, यू विल फाइंड रेड इन कलर। यहाँ पर हाई कंटेंट आपको देखने को मिलेगा किसका? आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का हाई कंटेंट देखने को मिलेगा, और लो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि लो वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल जो है आपकी, ये ब्लैक इन कलर डेफिनेटली होती है, और बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी या वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से आपको ये देखने को मिलती है। और इसे आप एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं रेगूर सॉइल। रेगूर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अलूवियल सॉइल, हिमालयन रिवर्स के द्वारा जो प्लेन एरियाज़ हैं, या हिमालयन रिवर्स और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो सॉइल लाई जाती है या डिपोजिशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एन अलूवियल सॉइल। रेड सॉइल जो है आपका, ये फॉर्म होती है क्रिस्टलाइजेशन एंड मेटामॉर्फिक मिक्सचर या एक्टिविटीज़ की वजह से। स्पेसिफिकली बात करूँ, सैंड एंड क्ले की मदद से ये बनती है रेड सॉइल। ठीक है, तो दैट इज आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। डिफरेंट थिंग्स हैं और उनको किसने डिस्कवर किया है ये आपको बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ अगर जो, तो एक कॉस्मिक रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय विक्टर हैस। ठीक है, विक्टर हैस। एक्स रेज जो है ये डिस्कवर की गई हैं इसके द्वारा, बाय WC रॉयंगटन के द्वारा। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेरल। एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्यूरी एंड जॉलियट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन द सन इज नियर द हॉरिजन। देखिए, जब आपका ये अर्थ है, अर्थ सरफेस है, और जब सन जो है वो हॉरिजन, मतलब उसकी ये इस तरीके से जी आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको फील हो रहा है कि सन जो है आपकी इस लाइन में है, मतलब डूब रहा है, और इस तरफ है तो राइज हो रहा है इस तरीके से, मतलब यहाँ पर राइज हो रहा है और यहाँ पर सनसेट हो रहा है। तो इस टाइम पर जो बेसिकली एक रेडिशनेस, एक रेड कलर का एक अपीयरेंस देखने को मिलता है सन और क्लाउड के बीच में। ठीक है, तो वो किस फेनोमेना की वजह से देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंपली ये है कि आप एक इसको आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक आपने टॉर्च ली आपने। ठीक है, उस टॉर्च को आपने एक प्लेन सरफेस पर डाला, तो जब वो लाइट यहाँ पर पड़ती है तो वो क्या कर जाती है, अपना प्रकाश जो है वो चारों तरफ फैलाती है। ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसके लिए शायद मैंने एक डायग्राम भी लगाई हुई है, तो हम डायग्राम देख लेते हैं, आई थिंक ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डबल डायग्राम लग गई, इसे आप काट दीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की दो लग गई है। ठीक है, तो स्कैटरिंग मैंने आपको बता दी। अच्छा, स्कैटरिंग वही, देखिए लाइट आ रही है आपको, लाइट के साथ में यहाँ पर जैसी पड़ रही है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में वो लाइट क्या हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता ही है आपको कि एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पर एक लाइट इंसिडेंट होगी और वो कुछ एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड लाइट बनाएगी, और यहाँ पर नॉर्मल के साथ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। ये है रिफ्रैक्शन का एग्जांपल, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो मीडियम होंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मीडियम सेम है, बट यहाँ पर मीडियम क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। एक एयर है और एक ग्लास है, या फिर आप वाटर कह लीजिए इसे, जो भी है। इंसिडेंट रे आ रही है, स्ट्रेट आते आते इसको जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट में, बट ये ना जाकर स्ट्रेट ये बेंड हो जाती है डाउनवर्ड। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है विद नॉर्मल। दिस इज फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। और एक फेनोमेना होता है डिस्पर्शन का। ठीक है, वो इसकी जगह लगना था, बट
मिसप्लेस हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ उसको। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट होगी यहाँ पर इस तरीके से, ये एक प्रिज्म है, और प्रिज्म के अंदर ये इस तरीके से डाइवर्जन आपको देखने को मिलेगा, ये स्प्रेडिंग ऑफ लाइट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये लाइट आपकी बाहर निकलती है, और ये क्या फॉर्म करती है, ये फॉर्म करती है विबग्योर। ठीक है, विबग्योर जो एक लाइट से डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली जब हम इंद्रधनुष की बात करते हैं, रेनबो की बात करते हैं, तो वो जो कलर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर विबग्योर की जब हम बात कर रहे हैं, VIBGYOR है ना, विबग्योर। तो यहाँ पर जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है, शॉर्टेस्ट होती है, और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वेवलेंथ है या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो रेड कलर की होती है, जिसकी वजह से आपने रेड सिग्नल्स पर आपने देखा होगा डेफिनेटली कि जो रेड सिग्नल होता है लाल कलर के जो स्टॉप के लिए यूज़ किया जाता है वो आपका रेड इन कलर होता है बिकॉज ऑफ दिस वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है द डिजीज़ रिकेट। एक रिकेट डिजीज़ होती है, वो किसकी कमी से होती है, तो यहाँ पर होती है रिकेट आपकी विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होती है, और यहाँ पर बोन्स जो हैं, बोन्स क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंड मुड़ जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होता है यहाँ पर बैरी बैरी डिजीज़, जिसके अंदर मसल्स जो हैं वो मसल्स वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और जो थोड़ा सा ही काम करने पर बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नाम का डिजीज़ होता है, स्कर्वी नाम की डिजीज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली जो गम्स हैं, दांत हैं, इनके बीच में गम ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी, गम ब्लीडिंग्स आपको देखने को मिलेगी, और जो घाव वगैरह होते हैं वो सब भरने में बेसिकली क्या लगता है हमको, उनको रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। विटामिन ए की कमी से विजन की प्रॉब्लम होती है, दिखाई देना में प्रॉब्लम होने लगती है, ब्लरनेस आती है, या फिर आप कम्प्लीटली कह लीजिए कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दैट इज़ ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पेरी बेरी इस तरीके की डिजीज़ होती है। ठीक है, इस तरीके का हाथों में देखने को मिलता है, और ये आपका रिकेट से बोन्स आपके बेंड हो जा रहे हैं, वीक हो जा रहे हैं, और ये आपका स्कर्वी, जहाँ पर आपको गम्स है जो ये वाला हिस्सा, जहाँ पर आपको क्या हो रहा है, थोड़ा सा ब्लीडिंग्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो और ये जो घाव हैं वो भरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट। तो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.025% आपका कार्बन है अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जब हम अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो ये आप इस तरीके से रख लीजिए, सेक्शनल डायग्राम बना देते हैं। तो ये जो लेयर है, ये आपकी लेयर जब लगभग 8 to 45 किलोमीटर्स तक की जो डेप्थ होती है ये लेयर की, ये लगभग इसको कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट बेसिकली इसी को कहा जाता है, इसी डेप्थ को अप्रॉक्सीमेट। ये डेप्थ वेरी कर दी है, अगर जो ओशन है, समुद्र वगैरह है, तो वहाँ पर ये डेप्थ जो है वो 5 से लेके 40 किलोमीटर तक की भी हो सकती है। ठीक है, तो बट है ना, तो ये डेप्थ थोड़ा बहुत वेरीड करती है, बट एक मोटा मोटा रेंज यही है आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ऊपर का क्रस्ट हो गया, उसके नीचे क्या होता है, मेंटल होता है, देन कोर होता है, और कोर भी आपका दो पार्ट्स में, इनर कोर और आउटर कोर में डिवाइडेड है। ठीक है, ओशन के अंदर ये लगभग वही मैंने बताया 5 से 30 किलोमीटर के आसपास की रेंज में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सीक्रेटेड बाय द लीव्स नेटल। नेटल लीव्स के द्वारा कौन सा एसिड रिलीज किया जाता है जो पेनफुल स्टिंग में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड यहाँ पर रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब रिलीज की बात आई तो कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि विनेगर होता है, विनेगर क्या रिलीज करता है, एसिटिक एसिड रिलीज करता है, एंड लेमन, ऑरेंज, ये सब जो है ये क्या रिलीज करते हैं, सिट्रिक एसिड रिलीज करते हैं, एंड साथ में ये जो आपका है टर्म दैट इज टैमरिंड जो है वो आपका टार्टरिक एसिड आपका रिलीज करता है। ठीक है, एंड साथ में हम बात करें टोमेटो की, टमाटर जो है वो टोमेटो दैट इज ऑक्सैलिक एसिड रिलीज करता है, ऑक्सैलिक एसिड। एंड यहाँ पर आता है कर्ड क्या है, कर्ड या फिर मिल्क जब कभी भी नाम आए तो आपको ध्यान रखना है लैक्टिक एसिड ये रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जो हम बात कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं
ओके, इस डायग्राम के अंदर कि ये जो आपका प्लांट दिख रहा है ये आपका नेटल लीव्स है, नेटल प्लांट की या ट्री की, प्लांट है बेसिकली, पौधा है छोटा सा, उसकी लीव्स है, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसे नीचे कर लेते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विद रेफरेंस टू द स्टेडी डिक्लाइन, स्टेडी लगातार गिर रही है क्या, मोर्टिलिटी रेट ओवर द ईयर, मृत्यु दर है वो लगातार धीरे धीरे गिरती जा रही है, गिर रही है, क्यों गिर रही है, उसके कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए, कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स सच एज कॉलरा एंड स्मॉल पॉक्स और कॉलरा एक बहुत बड़ी बीमारी है जो स्प्रेड होती है बहुत वाइडली, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत होती है। इस पर क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। तो कंट्रोल, जब देखिए बीमारियों पे कंट्रोल होगा तो क्या होगा, मरने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जैसे आपने रिसेंटली एक बहुत बड़ी बीमारी कोविड-19 का नाम सुना ही है, उसको एक्सपीरियंस सभी लोगों ने किया है ना, कि उस पर कंट्रोल किया गया। कंट्रोल बेसिकली उस पर नहीं किया गया, बेसिकली वैक्सीन लगा के प्रिकॉशन लेकर हमने उस चीज़ को वो किया है, फाइट की है उससे, तो जाके हमने अभी तक कंट्रोल पाया है। नहीं तो बहुत सारे लोगों, कई लोगों की जान गई है, बट नहीं तो ये लाखों करोड़ों की संख्या में हो सकती थी चीज़ें, है ना। तो ये एपिडेमिक्स को कंट्रोल किया गया है, उसकी वजह से डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है। बिल्कुल सही है आपका ये। तो देखिए, कॉलरा की जब हम बात करते हैं, कॉलरा ये एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, ठीक है। वाइब्रियो कॉलेरिया नाम का एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये होता है। स्मॉल पॉक्स आपका वायरल डिजीज़ है, ठीक है, जो कि वायरस वेरियोला की वजह से ये होता है। एक्सपेंशन ऑफ इंसिडेंस ऑफ मलेरिया, अगर जो मलेरिया या ट्यूबरक्लोसिस इनकी बढ़ने की वजह से डेथ रेट घट रही है, ऐसा तो नहीं भाई, कोई भी बीमारी है, मलेरिया का जो बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग बीमार होंगे, तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी होगी, तो वो घटेगी नहीं, डेथ रेट बढ़ेगी वहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सरासर गलत है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एजुकेशन एंड डिक्रीज लिटरेसी, अगर जो एजुकेशन का स्तर कम हो रहा है, कम पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, साक्षर लोग कम हैं, शिक्षा एक लिमिटेड मिल रही है, ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है, तो उससे भी क्या डेथ रेट कम हो रही है, नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि वो जो एक कहावत है ना कि बिल्ली को कुत्ते पीछा कर रहा है और वो मतलब तब होता है ना कि आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो ऐसा थोड़ी कि कोई आपको नहीं देख रहा है ना, दिस इज़ नॉट फेयर। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, गलत है। इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन, नाउ डेज सैनिटेशन एंड हाइजीन का जो स्तर है वो बहुत तगड़ा या बहुत स्पीडली ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। ज़्यादातर लोग हाइजीन और सैनिटेशन को लेकर अवेयर हैं, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस कैंपेन्स हैं। स्वच्छ भारत मिशन है जैसे कि और जैसे जो ओपन डेफिकेशन हुआ करता था देश के अंदर बहुत हाई लेवल पर, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो जब ओपन डेफिकेशन इस तरीके से गंदगी कम फैल रही है तो उससे क्या होगा, कम फैलाई जाएगी, तो उससे क्या बीमारियाँ कम होंगी, बीमारियाँ कम होंगी तो जो मृत्यु दर है डेफिनेटली वो क्या होगी, कम होगी। तो ये भी करेक्ट है, 1 and 4 करेक्ट है, 1 and 4 दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले आपको इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। टर्म्स का मीनिंग, इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन बेसिकली जो फूड है, खाना, वो हम डायरेक्टली ले रहे हैं कहाँ से, माउथ से, जो मुंह है हम डायरेक्टली माउथ से खाना खा रहे हैं। देखो, फूड जो है बॉडी के अंदर जैसे कई तरीके से जाता है, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स रूट के थ्रू फूड लेते हैं अपना, ह्यूमंस जो है माउथ से लेते हैं, या ह्यूमन सेपियंस बेसिकली एनिमल्स भी मोस्टली माउथ से फूड लेते हैं, ठीक है। तो वो कहलाता है इंजेक्शन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन ये होता है जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, एब्जॉर्ब फूड जो आपने खाना खा लिया, एब्जॉर्ब फूड, वो क्या हो रहा है, वो बॉडी के द्वारा लिया जा रहा है, टेकन अप बाय बॉडी के द्वारा लिया जा रहा है और यूज़ किया जा रहा है, यूज़ एज अ पर्पस फॉर एनर्जी, ठीक है। मतलब जो आपने खाना खाया उस फूड को एनर्जी जनरेट करने के पर्पस से या बॉडी को रिपेयर करने के पर्पस से, मान लो आपको चोट लग गई, ये बात होता है ना, चोट लग जाती है, तो चोट लगती है तो वो जो स्किन कट गई सपोज, तो उसको क्या है, वो दोबारा से चिपकती है, हील होती है, तो उस पर्पस के लिए जो फूड का रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। इजेशन, इजेशन क्या होता है, मतलब नाम नहीं बता रहा है कि कुछ रिमूवल हो रहा है, जो आपने खाना खाया जो अनडाइजेस्टेड रह गया, अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, फूड मटेरियल जो एलिमेंट्री कैनाल जो है बॉडी की, उससे बाहर निकल जा रहा है,
ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं इजेक्शन। स्कोरिंग क्या होता है? स्कोरिंग मतलब एक तरीके से साफ करना, ठीक है, वॉश करना, रगड़ रगड़ के सफाई करना, है ना, क्लीनिंग प्रोसेस बेसिकली। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें तो न्यूट्रिशन से संबंधित है। स्कोरिंग इज नॉट रिलेटेड विद द फूड और साइकिल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप सो ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द प्रोसेस बाई विच द हीट कम्स टू अस फ्रॉम द सन, सन से जो हीट आती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है रेडिएशन, रेडिएशन कहा जाता है। अब ये जो बाकी टर्म्स हैं इनको हम एक डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं, ओके। तो देखिए ये एक कॉइल है, हीटिंग प्लेट है, यहाँ से हीट निकल रही है, तो वो क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है, और इस फ्राई पैन को या जो पैन है इसको क्या कर रही है, रेडिएशन के थ्रू वो हीट दे रही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए रेडिएशन। अब यहाँ से इवापोरेशन हो रहा है, हीट हो रही है, तो डेफिनेटली एक इवापोरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। कंडक्शन कहाँ हो रहा है, ये हीट हो रहा है, साथ में ये हैंडल डायरेक्ट टच में नहीं है, बट यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है इस हैंडल तक, दैट इज कंडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर कन्वेंशन का प्रोसेस जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन, ओ सॉरी 39 नंबर क्वेश्चन नहीं, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा गलत है, ठीक है। अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट्स, बिल्कुल ये सही, अपर जॉ जो है इमूवेबल जॉइंट्स है, ये तो करेक्ट है। कार्टिलेज आर हार्डर देन द बोन, नहीं, कार्टिलेज जो है बेसिकली ये बोन्स नहीं, ये देखो कार्टिलेज जो है वो एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये लोग कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, विच आर मोर फ्लेक्सिबल, और ठीक है। और ये जैसा बोन होता है ना, बोन हड्डियाँ हमारी हार्ड होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, उस तरीके से नहीं होते। तो कार्टिलेज आर हार्डर नहीं होगी, दिस आर सॉफ्टर होगा बेसिकली बोन के कंपैरेटिव। तो ये गलत है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। तो यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो केमिकल प्रोसेस है। और द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक, भाई जिंक और आयरन के ऊपर अगर जो आयरन की एक सरफेस है या शीट है उस पर जिंक की कोटिंग की जाती है, उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने 8th 9th 10th क्लासेस में हमने डेफिनेटली पढ़ा है सभी ने। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, नॉट टू मच एक्सप्लेनिंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, स्पीड ऑफ साउंड इन देम एंड फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड बताना है गैसेस का कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम इनके डाटास को देख लेते हैं। मीटर पर सेकंड यूनिट रहेगी, जिसमें मैं आपको बताता हूँ मीटर पर सेकंड की यूनिट में। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो 209 मीटर पर सेकंड की स्पीड में रहता है, ये 973 मीटर पर सेकंड। हीलियम आपका रहता है 354.4, और हाइड्रोजन आपका रहता है, नहीं सॉरी एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, एक मिनट दोबारा करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड 209 रहता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हीलियम की, ओके, हीलियम है आपका 973 है, ठीक है। और इसके बाद आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है, ये आपका 350 के अराउंड है। एंड ये ऑक्सीजन आपका 330 के अराउंड है, ठीक है। तो आपका ये जो मैच बनेगा वो बनेगा 1324, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सो इसमें पूछा गया है डिफरेंट पार्ट्स के बारे में फ्लावर्स की, ठीक है। चलिए देखते हैं। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एन ओवरी, ठीक है, ये गलत है भाई, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज ओवरी। तो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है वो ओवरी नहीं होता है, ये गलत है। पहला तो लीफ यूजुअली हैज़ अ लेमिना, ये करेक्ट है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये भी करेक्ट है। पेटल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर, पेटल पार्ट होते हैं भाई, ये तो गलत हो गया। 2 और 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन
सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर जो हम यहाँ पर एक डायग्राम भी देख लें तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंसुलिन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। बिल्कुल, ये तो करेक्ट है, इंसुलिन आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इज इन मेल्स, नहीं, ये आपका ओवरीज में होता है, और ओवरीज कहाँ देखने को मिलती हैं, फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती हैं, तो ये गलत हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन जो है वो डॉर्फिज्म कॉज करता है, नहीं भाई, ये कहता है ग्वाइटर, क्या कॉज करता है, ग्वाइटर कॉज करता है। और डॉर्फिज्म जो बेसिकली होता है वो आइदर फादर और मदर की तरफ से जेनेटिकली आता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। थायराइड ग्लैंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। तो 1 और 4 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, 1 और 4 ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए लैक्टिक एसिड आपका कहाँ आ रहा है भाई, कर्ड के साथ में, सॉरी कर्ड, लैक्टिक एसिड, कर्ड या मिल्क जो भी रहेगा आपका, एंड ऑक्सैलिक एसिड आपका आ रहा है स्पिंचेस के साथ में, टार्ट्रिक एसिड आपका क्रेप्स के साथ में जाएगा, और फॉर्मिक एसिड आंट्स के साथ जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन आपका यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, अपना अगला क्वेश्चन, ये भी आपका एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है साइंटिस्ट और किस कंट्री से ये संबंधित हैं, ठीक है। तो देखिए गैलीलियो जो है वो इटली से थे, ठीक है। इन्होंने किसकी खोज करी थी, टेलीस्कोप की, टेलीस्कोप की खोज करी थी। हर्ट्स जो हैं ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से हैं, और हर्ट्स ने डिस्कवर किया था रेडियो वेव्स को, ठीक है। रॉबिन वारन, रॉबिन वारन ना, हाँ, रॉबिन वारन जो है ये जर्मनी से हैं, और इन्होंने फाइंड किया था बेसिकली कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया इन गैस्ट्रिक अल्सर साइट्स के अंदर, ठीक है। और एडवर्ड जेनर आपके इंग्लैंड से हैं, और इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है उसकी खोज की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मैच बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ओके, एक्सपोसैट। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक्सपोसैट है क्या भैया, ठीक है। एक्सपोसैट बेसिकली एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट है ये, ठीक है, सैटेलाइट है, ठीक। ये लॉन्च की गई थी 1 जनवरी 2024 को। वैसे करंट अफेयर का पार्ट आ रहा है, बट कोई बात नहीं, हम इसे साइंस में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जनवरी को लॉन्च किया गया था ऑन PSLV सैटेलाइट या रॉकेट के साथ में इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये स्टडी करेगा वेरियस डायनामिक ब्रिजेस को बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल एक्स-रेज और सम एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर। और यहाँ पर दो पेलोड्स आपको देखने को मिलेंगे, 2 पेलोड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला है यहाँ पर जिसे कहते हैं पोलिक्स, POLIX, पोलिक्स, कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। पोलिक्स क्या है, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, ठीक है। और दूसरा है आपका एक्सपेक्ट, XSPECT, ठीक है। ये क्या है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ट्यूनिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें रही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, एक्सपोसैट आर विल यूनिवर्सल द मिस्टीरियस ऑफ ब्लैक होल, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है आपका फर्स्ट। सेकंड है एक्सपोसैट हैज़ अ कॉस्ट ऑफ मोर देन $188 मिलियन, नहीं, ये अराउंड 250 करोड़ के आसपास का बजट है यहाँ पर, लगभग ये $30 मिलियन का रहता है, मिलियन डॉलर का रहता है, तो ये गलत है। एक्सपोसैट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 ईयर्स की है, ना कि 2 ईयर्स की, तो ये भी गलत है। एक्सपोसैट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश, ये करेक्ट है आपका। तो 1 और 4 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर इतने ही क्वेश्चंस जो कि था हमारा, दिस वाज द साइंस
साइंस सेक्शन, साइंस सब्जेक्ट का पार्ट 1 था। इसके अंदर हमने लगभग 17-18 क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी और पार्ट के और किसी और सब्जेक्ट के साथ जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।